अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मार्केट अपडेट। और अभी बात करते हैं बिटकॉइन की प्राइस जो है वो स्टिल आपको नज़र आ रही है अराउंड 4000 ही मौजूद है। और जिस तरह से मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में भी कि प्राइस जो है वो मे भी एक मरतबा शॉर्टर टर्म के लिए जो अपनी प्रीवियस जो हमने रेजिस्टेंस ब्रेक की है उसको हो सकता है एक मरतबा रीटेस्ट करे और देन हायर जो है अगेन मूव करेगी। एंड अभी हम उसी रीटेस्ट की सिचुएशन में प्राइस जो है वो अराउंड 4000 मौजूद है। अब डिपेंड करता है कि प्राइस यहाँ से किस डायरेक्शन में जाती है। बहरहाल मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि जब किसी रेजिस्टेंस को हम ब्रेक करते हैं, जब वो रीटेस्ट होती है तो उसके बाद फर्दर हायर मूवमेंट कंटिन्यू होती है। अभी आलमोस्ट आप कह सकते हैं एक बुल फ्लैग की सिचुएशन है या बुल पेनेंट आप कह सकते हो, वो सिचुएशन में मार्केट जो मौजूद है। और अगर यहाँ से हायर ब्रेक होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो 4150 से 4200 जो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 4200, नेक्स्ट जो स्टॉप होगा बिटकॉइन का वो उम्मीद है कि 4200 के अराउंड होगा। अब यहाँ पे एक जो डिस्कस करने वाली चीज़ है जो मैंने पिछली वीडियोस में कई मरतबा मेंशन की है, कई लोग उसके बारे में पूछ रहे थे कि आप 5700 तक या 5000 तक सेल करने का क्यों कह रहे हो और हमें वहाँ पे सेल क्यों करना चाहिए। अब जो VSA का कोर्स था मैंने उसमें भी एक चीज़ मेंशन की थी, अगर आपको याद हो, वो जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी थी और लोग के वो एक मिस ऐप की वजह से वो डिलीट हो गई वीडियोस, उन पे कुछ कॉपीराइट वगैरह आ गया था तो मैं दोबारा उनको अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास वो सेव भी नहीं पड़ी हुई थी। तो काफ़ी लोगों ने उसके बारे में पूछा भी था कि वो वीडियोस कहाँ गई हैं एंड मैं दोबारा वो अपलोड जो है वो नहीं कर पाया, तो ये उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। बहरहाल उसमें उस कोर्स में मैंने एक चीज़ मेंशन की थी और वो ये चीज़ थी कि जब प्राइस किसी सर्टेन रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करती है, मिसाल के तौर पे हमने जो पिछला सपोर्ट जो ब्रेक किया था रिसेंट जो 1-2 मंथ पहले अगर बात करें तो जो हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे आप सॉरी जो सपोर्ट हमने ब्रेक की थी दैट वाज अराउंड 6058 जो सपोर्ट थी हमने ये ब्रेक की थी। अब होता क्या है VSA के अकॉर्डिंग, जब कोई सपोर्ट ब्रेक होती है काफ़ी नीचे जाती है प्राइस और अगर प्राइस दोबारा उसी सपोर्ट लेवल पर आती है, यानी अब 6000 से 5800 एक सपोर्ट लेवल है, अब हमने उसको ब्रेक किया है, प्राइस नीचे गई है, अब दोबारा से प्राइस ऊपर आ रही है, जब उसको रीटेस्ट करेगी प्राइस तो अब जो बायर्स हैं जिन्होंने बाय किए हुए हैं 3000 पे 3200 पे, जिस तरह मैंने भी कई कुछ जो बाइंग की है, आल दो कि मेरी जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है वो आपको पता ही है वो भी मौजूद है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म की बाइंग सेलिंग है उसको उसमें आपको पता है कि अराउंड 33-3200 मैंने बाइंग की है, मैंने उस वक्त भी आपको बाइंग का कहा था। और उस बाइंग के हिसाब से देखें तो जो ऑलमोस्ट 5000 या 5700 का लेवल बनता है, अगर बिटकॉइन की बात करें तो उसमें ये ऑलमोस्ट बन जाता है कोई तकरीबन 50-60% का प्रॉफिट बन जाता है। और आल्ट कॉइन्स की बात करें तो उसमें मोर देन 80-90% प्रॉफिट बन जाता है। तो जब एक्सपोर्ट ब्रेक होती है प्राइस काफ़ी नीचे आ जाती है, दोबारा से जब प्राइस उसी लेवल तक पहुंचती है तो जो जिन लोगों ने नीचे बाय किया है यानी 3200 पे 3300 पे, तो वो क्या करेंगे 5000 से लेके 5800 के दरमियान सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से हमारा प्लान है। जाहिर बात है बाकी भी लोग इसी तरह से मार्केट में प्लान करते हैं और इस वजह से डेड कैट बाउंस भी आता है। डेड कैट बाउंस बेसिकली क्यों आता है कि प्राइस जब वो नीचे गई है दोबारा से जब रीटेस्ट करने वाली है अपने ओल्ड जो सपोर्ट लेवल है जिसको उसने ब्रेक किया है, तो वहाँ तक जब प्राइस पहुँचती है, जब उसको टेस्ट करती है तो सारे लोग सेल करते हैं एंड एक डेड कैट बाउंस की फॉर्मेशन होती है कि प्राइस नीचे आई है, एक बाउंस भी हुआ लेकिन उस बाउंस को मार्केट कंटिन्यू कर नहीं सकी, तो इसको डेड कैट बाउंस कहते हैं। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है, डेड कैट बाउंस ही होगा मोस्ट प्रॉबेबली 5000 से 5700 तक। अब अगर आप फॉर एग्जांपल 55-57 यानी किसी भी लेवल पे फॉर एग्जांपल अगर आप सेल करते हो और अब यहाँ पे हम गलत कैसे हो सकते हैं, इन केस प्राइस जो है वो अगर अब 6000 हमारी मेन रेजिस्टेंस है, तो अगर प्राइस जो है वो 6000 को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, यानी मिसाल के तौर पे जो बुल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और वो जो रेजिस्टेंस है 6000 वाली वो होल्ड नहीं कर पाती, वो ब्रेक हो जाती है और प्राइस ऊपर चली जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा। तो जब 6000 को प्राइस ब्रेक कर जाएगी, मैं अगर मैंने 5500 पे 5700 पे सेल आउट किया हुआ होगा तो मैं दोबारा से मार्केट में एंट्री जो है वो ले लूँगा। अब उसकी रीज़न क्या है, अकॉर्डिंग टू VSA अगेन जब भी कोई सपोर्ट इस तरह से ब्रेक होती है नीचे आती है प्राइस दोबारा रीटेस्ट होती है, इन केस होता तो ये बहुत कम है, जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि प्राइस उस जो सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ होता है जब उसको दोबारा रीटेस्ट करती है तो उसके बाद नीचे ही आती है दोबारा से।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो अराउंड 20-30% चांसेस ये होते हैं कि प्राइस ऊपर भी जा सकती है, यानी 6000 को क्रॉस भी कर सकती है। तो अगर 6000 को प्राइस क्रॉस करती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, VSA के अकॉर्डिंग फिर मार्केट जब एक हायर हाई क्रिएट करती है। तो पिछला जो हमारा हाई था वो अराउंड आप कह सकते हो 7500 था, 7500 तकरीबन। तो अगर 6000 को प्राइस क्रॉस करती है तो मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस ये होंगे कि हम जो है वो 7500 या इससे ऊपर का लेवल भी देख सकेंगे, यानी 8000 तक भी मे भी प्राइस चली जाए। लेकिन मोस्टली चांसेस क्या हैं कि 57, 5000 इन लेवल्स के दरमियान प्राइस जो है वो दोबारा नीचे आना शुरू हो जाएगी। उससे पहले भी प्राइस नीचे आ सकती है। ये मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, बात करें तो ये एग्जैक्टली नहीं है कि लाजमी 5000 तक ये प्राइस जाएगी। मैंने कह दिया तो हरफ आखिर नहीं हो गया। प्राइस जो है वो चांसेस ये हैं कि वहाँ तक जा सकती है, अब वहाँ से पहले भी नीचे आना शुरू कर सकती है। ये अपने माइंड में रखना है, अपने रिस्क के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना है। अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते तो साथ साथ में अभी आप ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुके हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ बाइंग की थी वो अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स आप लॉक कर लें, और जैसे जैसे प्राइस और ऊपर मूव करती है आप साथ में और प्रॉफिट्स लॉक कर लें। इस तरह से करके प्रॉफिट्स लॉक करते रहें। इन केस प्राइस अब जो मिसाल के तौर पे 5700 तक पहुंच गई या 5000 तक पहुंच गई और आपने सारी अपनी जो स्टॉक था वो टोटली सेल आउट कर दिया है, ठीक है, और प्राइस जो है वो नीचे नहीं आती, 6000 से ऊपर चली जाती है, 6000 से ऊपर जाती है, अब दोबारा से एंट्री ले लो, ठीक है, और उसके बाद वेट करो एटलीस्ट 7000 7500 का। तो ये सारी स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट आपने करना क्या है, 5000 से 5700 तक होपफुली प्राइस वहाँ तक जाएगी। वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, सेल आउट करना है। इन केस प्राइस अगर 6000 से ऊपर चली जाती है तो फिर आपने क्या करना है, दोबारा से एंट्री ले लेनी है और फिर वेट करना है 7000 7500 का, और फिर अगेन से प्रॉफिट्स आपने लॉक करनी है। तो ये सारी स्ट्रेटजी है नेक्स्ट कुछ डेज की। होपफुली स्ट्रेटजी हमारी अच्छी जाए। नेक्स्ट अब बात करते हैं एथेरियम के, क्योंकि अब आने वाले हैं हार्ड फोक्स होने वाले हैं 2-3 हार्ड फोक्स हैं, आपको पता है। तो जो हार्ड फोक है उसको सपोर्ट किया जाएगा बाइनेंस पे, OKX पे, OBI पे। तो ये 2-3 एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे मोस्टली लोग बाइनेंस पे ट्रेड करते हैं। तो बाइनेंस पे आप होल्ड करेंगे अगर एथेरियम, तो चांसेस ये हैं कि आपको हार्ड फोक के कॉइन्स जो हैं वो फ्री में मिल सकती हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों एक्सचेंजेस हैं। जो लोग पूछ रहे थे कि सपोर्ट कौन से एक्सचेंज पे होगा, तो ये बाइनेंस मेन एक एक्सचेंज है जहाँ पे आप एथेरियम होल्ड कर सकते हो, उसके बदले में आपको कॉइन्स मिल जाएंगे। तो ये अभी ये तो कंफर्म नहीं है कि ये तीनों हार्ड फोक्स को ये सपोर्ट कर रहा है या नहीं, लेकिन 1-2 तो लाजमी होंगे जो सपोर्ट करेगा बाइनेंस। इसके अलावा रिसेंटली आपको पता है बहुत से लोग कहते थे, मैं इस वजह से इस न्यूज़ जो है उसको ऐड भी नहीं कर रहा था, और उसकी रीज़न ये थी कि मुझे ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं लग रही थी क्योंकि फोर्टनाइट जो गेम थी आपको पता है काफ़ी बड़ी गेम है, और बहुत से लोग कह रहे थे कि जो मोनेरो है इसमें एज अ पेमेंट ऑप्शन जो है वो ऐड किया जाएगा, और न्यूज़ जो है काफ़ी वायरल भी हुई थी। पर स्टिल मैंने ऐड नहीं की थी वीडियो में, मैंने कन्फर्मेशन चाहता था। लेकिन रिसेंटली जो फोर्टनाइट के क्रिएटर हैं, जो CEO हैं, उन्होंने कहा कि जो न्यूज़ थी ये जस्ट एक एक्सीडेंट था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मोनेरो जो है वो इसकी पेमेंट ऑप्शन के तौर पे यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा लास्ट में काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, बक का एक कंपटीटर आने वाला है। बक तभी आज लोग के लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेक्ट ये की जा रहा है कि उसका एक आगे आपको एक कंपटीटर जो है वो देखने को मिलेगा। कॉइनफ्लेक्स है बेसिकली ये एक्सचेंज है, और ये अपना एक और एक्सचेंज जो है वो लॉन्च करेंगे फ्यूचर में, जो फ्यूचर्स मार्केट के लिए होगा। जिस तरह से बक लॉन्च हो रही है फ्यूचर्स मार्केट के लिए, फिजिकली बैक्ड क्रिप्टो करेंसी होगी, और यहाँ पे भी फिजिकली बैक एंड पे क्रिप्टो करेंसी ही यूज़ की जाएगी फ्यूचर्स मार्केट में। तो एक और उस तरह की, यानी सेम वही सिचुएशन है जिस तरह से वक्त काम कर रही थी, ये भी सेम उस तरह से काम करेगी। ये बेसिकली उसका यूँ समझिए कि एक कंपटीटर है और एक कंपटीटर के तौर पे ये काम करेगा। तो ये भी हेल्प करेगा मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को लाने में, लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होने वाला, कुछ टाइम लेगा। इसका लॉन्च जो है वो फरवरी में है, और जो वक्त है उसकी जनवरी के एंड पे है। तो आपने जनवरी के एंड से पहले अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको सेल आउट करना है, कोशिश करनी, क्योंकि बाय इन द रूमर एंड सेल इन द न्यूज़ वाला वो फिनोमेना जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। एंड जैसे ही बक लॉन्च होगी या होप कि उसके बाद प्राइस जो है वो दोबारा से नीचे आना स्टार्ट कर देगी।
सो उस वक्त तक आपके लिए टाइम है होल्डिंग का। जो लोग पूछ रहे थे कार्डानो को होल्ड करना चाहिए, काफ़ी बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए थे, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सका व्हाट्सएप पे, और ग्रुप में भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था। तो जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उन सबको मैं यही कहूँगा कि अभी आपके पास थोड़ा टाइम है होल्डिंग का। अगर आप प्रॉफिट, तो ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने मेरे साथ ग्रुप में बाय की थी वो ऑलरेडी मोर देन 60-70% प्रॉफिट कर चुके हैं। सो जो लोग प्रॉफिट कर चुके हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से कुछ ना कुछ प्रॉफिट साथ में, मेरी जो राय है वो ये कि साथ में आप कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट से वो लॉक करनी चाहिए, ऐसे आपकी सेफ्टी हो जाएगी। तो आपने मैक्सिमम कोशिश करनी होती है ट्रेडिंग में, आपने लॉस को अवॉइड करना होता है। अगर आप लॉस को अवॉइड कर सको तो प्रॉफिट्स आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हम क्या करते हैं प्रॉफिट के चक्कर में, हम कहते हैं होता है लॉस होने दो, वो वाली मेंटालिटी होती है। तो वो वॉरेन बफेट की फेमस कोट जो है कि 2 रूल जो उन्होंने बताए थे कि पैसे को कभी खोना नहीं है, नंबर 1 रूल, और नंबर 2 रूल जो है वो नंबर 1 रूल को कभी भूलना नहीं है। तो ये 2 जो रूल्स थे इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपको हमेशा प्रॉफिट जो है वो लॉक करनी चाहिए, और साथ साथ में आपको इस स्ट्रेटजी भी काम करना चाहिए। अपने आपने कोशिश करनी है, अगर आप रिस्क भी ले रहे हो तो अपने प्रॉफिट्स पे रिस्क लो, अपनी इन्वेस्टमेंट पे आप कभी भी रिस्क मत लो, अपना पैसा आपने खोना नहीं है, ठीक है। आप बड़ी हार्ड अर्न मनी होती है, मुझे पता है किस तरह से लोग कमाते हैं, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो अपने पैसे को, अपनी जो आपका पैसा उसको सेफली यूज़ करें, और बेहतर ये है कि लर्न करके उसके बाद जब आप प्रॉपर मार्केट पे हो। तो ये सारी स्ट्रेटजी है नेक्स्ट कुछ टाइम की। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।